रुदम हूँ। जी आली जनाब। एक ज़हीन और लायक शागिर्द अब देखना है कि क्या जौहर दिखाते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये कवि और शुजा बने। मुझे क्या करना होगा जनाब पुतिफार? जनाब पुतिफार चाहते हैं कि आप युज़ारसीफ को फ़नून हरब की तरबियत दें। शमशीरबाजी, तीरंदाजी, नेज़ा फेंकना और घोड़सवारी वगैरह की तरबियत दें। इत्मीनान रखो, तुम्हारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं अपनी तमाम तर कोशिशों को भरूआकार लाकर इसकी तरबियत करूंगा। आप इत्मीनान रखिए आली जनाब। आओ मेरे साथ। मशकी तलवार, ये तलवार है? ये बचकाना तलवार है। जो भी तलवार हाथ में लेने का इरादा रखता हो तो उसे इब्तिदा में इस चौबी तलवार से मशक करना पड़ती है। तैयार हो? अपना दिफा करो। आफरीन, तुम्हें चाहिए कि मेरी तलवार के वार को रोको। तैयार हो? अगर तलवार होती तो इस वक्त तुम्हारा पेट चाक कर दिया होता। अब तुम वार करो। मैं आप पर वार करूं? हाँ, जोर से मारो। आपको दर्द हो जाएगा, मेरा दिल नहीं मानता। मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। मारो। जी बेहतर, आप खुद ऐसा कह रहे हैं। आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं मानो हुजूर। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? युज़ारसीफ की शमशीरजनी का नज़ारा कर रहे हैं। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सिपाहियों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और युज़ारसीफ आमून होतब के कसर गए। आज युज़ारसीफ ने मुझे सरफराज कर दी। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बरजस्ता जवाबात काबिल तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहदे आमून होतब ने वो माला युज़ारसीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाज़रीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। युज़ारसीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। दुश्मन आमून नाबूद हो।
मेरी और आपकी दिली ख्वाहिश की बरक्स ये रोज बरोज मोतबर और अजीज तर होता जा रहा है। देख लेंगे। जब जो भी तलवार के साथ मशक करना तुम्हारे लिए दुश्वार है तो सोचो कि फौलादी शमशीर का वजन कैसे बर्दाश्त करोगे। कोई भी नासपरवरदा क्यों ना हो, मुसलसल मशक से माहिर हो जाता है। अनकरीब तुम्हें फौलादी शमशीर हाथ में लेना पड़ेगी। ये चोबी शमशीर तो अभी इब्तिदा है, जारी रखें। पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, मैं इस कनानी गुलाम से मुतमईन नहीं। युजारसीफ? जी हाँ, युजारसीफ। वो मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैंने देखा है कि वो किस तरह मोहब्बत में खुदाई आमून और परिस्तिश की रसूमात की तज़हीक करता है। बस करें कारी मामा, कैसा खतरा? मेरी समझ में नहीं आता इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है।
तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो गए हो। युजारसीफ के लिए रुदामुन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संगतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संगतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है? कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम युजारसीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मेरी नजर में इसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। युजारसीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस परस खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आमद और रफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब युजारसीफ, जनाब हुनैफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ। युजारसीफ की बतौर पेशकार कसर तकर्रुरी की खास वजह, जबकि एक अहम ओहदा है जो एक तजुर्बेकार शख्स का मुतकाजी है। साबका पेशकार हुनैफर की बीमारी के वक्त से ही कसर के तमाम उमूर युजारसीफ के हाथों अंजाम पाते रहे हैं। वो मेरे लिए बेहतरीन मुंतज़िम भी है और हकीम और दाना मुशीर भी। मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर, गोया जरूरी मौके पर युजारसीफ से मशवरा भी लिया जा सकता है। खुदाबंद हुनैफर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। युजारसीफ की मुराद किस खुदाबंद से है? आपको मुझसे कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ सतीना? कैसे क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाब पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा।
हुआ? मैं क्या बताऊं, ये तो कैसीन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है युजार सेफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। युजार से फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरे अफराद बांधते हो। किस तरह मुमकिन है कि युजार सेफ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू। ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि युजार सेफ ऐसा कहते हैं। हाँ। क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं? जनाबे यूजार सिर्फ दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है, आप बाहर ही बैठे हैं। तशरीफ लाइए। दरूद बर बानो जुलेखा। मुझे जनाब पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम और दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज़ को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो ज़मीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब, जनाबे पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तशरीफ रखिए, बताती हूँ।